तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। भिंगनी है हमारी, अपना धर्म जानती है और उसका पालन भी यही करेगी। और अगर ना कर पाई तो इसका फल भी इसे ही भुगतना होगा। हाँ, और भुगतने के लिए तैयार हूं मैं। अच्छा, इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी तूने। हमारी ताकत का अंदाजा है थारे को? है तो। जितने अच्छे से तुम्हारी ताकत के बारे में मुझे पता है, उतने ही अच्छे से तुम्हारी कमजोरी भी जानती हूँ मैं। अच्छा, तो सब जानती है तू? हमारी ताकत के बारे में जानती है तू? ये दुर्गा, कान खोल के सुन ले। थारी मायके से दावत का न्योता आया है, वठे जाना है। ये ऐसा ना हो कि थारे सारे शरीर में चोट के निशान हो। वहां तरह तरह के सवाल उठेंगे। सभी लोग पूछेंगे कि सुहाग रात मनाने की जगह मार खा के आई है कहीं। मार खाने से डर नहीं लगता मुझे। अच्छा, तो यह बात है। चल चल मामा जी। तू अठे क्या कर रहा है? कटे था? मैं तो सो गया था मामा जी, पर ये चीखना चिल्लाना छोड़ दीजिए ना मामी को, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तू क्यों बीच में पड़ रहा है? ये पति पत्नी के आपस की बात है। अरे नानी तो बोल रही थी कि काम के सिलसिले में तू अठे आया है, नौकरी ढूंढ रहा है। ऐसे मिलेगी नौकरी? सुन, पहली और आखिरी बार बता रहे हैं, हमारे संसार के मामले में नाक ना घुसेर। चल निकल अठे से। निकल चल। चल छोड़ो। चल छोड़ो। चल चल। छोड़ो। आजा। जानवर हो तुम राजेश, जानवर। लड़कियों की इज्जत करना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। तुम्हारी नजरों में लड़कियां सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने की चीज है। भगवान तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा, याद रखना राजेश। किस तरह के इंसान हो तुम? वाह वाह, अपनी सौतन के लिए इतनी फिक्र। अगर तुम मेरी सौतन होती ना, तो शायद तुम्हारी भी मैं इतनी ही फिक्र करती। ना समझ भी अपना फायदा समझता है। खुद के खाने पीने का बंदोबस्त इस लड़की के चक्कर में बर्बाद नहीं कर। बुआ जी, आप मेरे खाने पीने की फिक्र मत करिए, मैं अपने खाने पीने का देख लूंगी। एक लड़की के साथ हो रहा ये अत्याचार मैं नहीं सहूंगी। मेरी बेटी जैसी है वो, इंसान हूँ मैं। सही उम्र में अगर मुझे बच्चा हो गया होता तो आज दुर्गा जैसी बेटी होती मेरी। मैंने मार खाने से डर नहीं लगता। बहुत मार खाई है मैंने थारी। बस मारी छोरी मैंने वापस कर दे। मैं उसके लिए करना दूर निकल जाऊंगी। सारा खाना नहीं खाऊंगी, रेलगाड़ी से चली जाऊंगी। कु, कु, छिक, 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 छिक। पता है तुमने, मैं ना एक बंदूक ढूंढ रही हूँ। आज जितने मुझे मिल जाएगी ना, रास्ते में वापस आकर तो मैं टिशुम टिशुम करके मार डालूंगी। तूने हमारे पति को मारा था ना, वैसे ही मैं भी तुझे टिशुम करके मार डालूंगी। चल। छोड़ो मुझे राजेश। चल। छोड़ो मुझे राजेश। छोड़ो। चल। अरे जैसे छोरी को लाइन पे कैसे लाना है, ये मारे से ज्यादा किसी को नहीं मालूम। इसीलिए तुमने थारे को मारे हवाले किया है। अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे थोड़ी ना बर्बाद होने देते वो। क्या मतलब तुम्हारे हवाले किया है? तुमने मुझे फंसाया है राजेश। भाई बोली, मैंने फंसाया है? मैं शैतान हूँ और बाकी सारे के सारे साधु सन्यासी? तो सुन दुर्गा, हुक्म अपने बेटे का रिश्ता किसी अच्छे घराने में कराना चाहता है,
पर थारे जैसे छोरी को अपने घर के बहू बनाएंगे, ये तूने सोच भी कैसे लिया दुर्गा? खबरदार राजेश, कुंवर साहब को बीच में मत लाना, उनका नाम भी अपने मुंह से मत लेना। आई बोली तू? भगवान है कुंवर सा और मैं शैतान, इसलिए कुंवर सा का नाम मैं अपने जुबान पे ना ला सकता। सुन दुर्गा, आज के बाद अपनी जुबान से कुंवर सा का नाम कभी ना लेना, समझे? एक न एक दिन ऐसे ही मर जाएगी ये पागल। छोड़ मुझे, तुम्हें भी आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अगर दोबारा ऐसा हुआ ना, तुम जानते नहीं हो क्या हाल करूंगा तुम्हारा। नौकरी भी जावेगी और गोली मार कर बाहर खाली कुएं में डाल दूंगा। छोड़। और इसके डॉक्टर को बोल इसकी इंजेक्शन की डोज बढ़ाए, इसे लंबी नींद चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह से तूने हमारी बेटी को छीना था, हमारे पति को मुझसे दूर किया था, वैसे ही तो अपने बेटे से दूर हो जाएगा। तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ हार जाएगा। एक दिन इस तारा के दरवाजे पे भीख मांगता हुआ आएगा, अपनी जिंदगी की, अपने बेटे की। मेरे पास जरूर आएगा, आना ही पड़ेगा। तारा का श्राप कभी खाली को नहीं जाता। जो इसी तरह तू अपने पर को हवा देती चली गई, मेरी बेइज्जती की, जिंदगी भर जो भला किया मैंने उसे सबको छोटा दिखाया, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस थोड़े समय की बात है, बहुत जल्द इस दुनिया से तेरा वजूद ही मिटा दूंगा मैं। सुन, आज के बाद तू हमेशा इसी कमरे में रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम मुझ पर अपना जोर नहीं चला सकते राजेश। तुम मुझे अपने काबू में कभी नहीं कर पाओगे। मेरी लाश को अपने काबू में करना, समझे? तुम जैसा हैवान मुझे अपने गंदे इरादों से छुओगे? नहीं, ये मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। शेखावत ने सीएम ऑफिस में बात कर ली है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। जी अनुराग, अनुभव, तुम दोनों को आज एक जिम्मेदारी उठानी होगी। वैसे तो मैं खुद ही जाता, लेकिन मेरा एक जरूरी काम आन पड़ा है। क्या जिम्मेदारी बड़े पापा? दुर्गा कल हवेली आ रही है। ब्याह के बाद वो पहली बार अपने ससुराल से मायके आ रही है, और मैं चाहता हूं सब अच्छे से हो। उसने जो भी किया, जैसा भी हुआ, जिस तरह से उसका ब्याह हुआ, सब बातें भूलकर मैं चाहता हूं हम मन में कोई बात ना रखें और उसे माफ कर दें। और ये तो हमारा कर्तव्य भी है, निभाना तो पड़ेगा ही। पानी बाई, थारे में कर्तव्य निभाने की बात कब से जाग गई? तू तो दुर्गा को शरणार्थी कहती थी कि वो इस हवेली के हिस्सा कौन है, और अब इस घर की बेटी जैसे इज्जत देना चाहती है। अरे कई हो गया, मने कुछ समझ को नहीं आ रहा। आपने तो मने भी समझने की कोशिश कभी ना की। मारे को छोड़िए, अपने परिवार और बेटे को समझने की कोशिश की आपने? समझ लेती ना तो यह संसार थोड़ा अलग होता।
ये सब बातें रहने दीजिए पानी भाई। हम सब जानते हैं दादी सा किसे अच्छी तरह समझ पाई या नहीं समझ पाई। कहीं कहना चाहते हो अनुभव? कहीं गलत क्या दिया मैंने? इंसान से ही गलती होती है पानी भाई, और आप उससे ऊपर नहीं हैं। ये क्या तरीका है अनुराग पानी भाई से बात करने का? पापा, सबका नजरिया अलग होता है। जिस नजरिए से आप पानी भाई को देखते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं भी उसी नजरिए से उन्हें देखूं। ठीक है, तुम लोगों को पानी बाई की बातें खराब लग रही है ना, परंतु बड़े कुंवरसा के साथ ऐसे बात करने की जरूरत को नहीं। मैंने ये सिखाया था तुम दोनों को। क्यों? पाड़ी भाई, हमें सब कुछ सिखाने की जिम्मेदारी आप ही क्यों ले लेती हैं? हम कहीं और से, किसी और से भी तो सीख सकते हैं ना। माँ सा है, दादी सा है, घर में और भी लोग हैं। सब कुछ क्या आपने ही सिखाया मुझे? अनुराग, ये कोई तरीका नहीं है पानी भाई से बात करने का। परिवार का हर सदस्य पानी भाई की इज्जत करता है। पापा, अगर है तो उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इज्जतदार लोग अपनी इज्जत मेंटेन करके रखते हैं। और इसी इज्जत की वजह से मैं अट्ठे टिकी हुई हूँ छोटे कुंवरसा। छोड़ो बड़े कुंवरसा, आप तो अच्छी तरह जानते हो, आप तीनों भाइयों के लिए मैं अट्ठे पड़ी हुई हूँ इस हवेली में। आज तक जो भी किया है ना इस संसार के लिए, अपना समझ कर किया है। मारा अट्ठे कई काम मरना, झट्टे से वट्टे ही चली जाती मैं। थारे को कौन अपनाता वटे, और थारा वटे है ही कौन? हाँ, पैसा जायदाद लेके जाती तो थारे को अपना लेते, और खाली हाथ जाती तो कई होता। ये थारी को भी पता है। कोई देखभाल को नहीं करता थारी। पानी बाई बनकर आई थी और पानी बाई बनकर रहती वटे। खैर विक्रम, किस काम की बात कर रहे थे? वो तो ठीक है माँ साहब, पर आपको याद होगा जब मैं छोटा था, आप लंबे समय के लिए बीमार हुई थी, और समय अगर पानी भाई नहीं होती तो हमारा तो पानी बाई की जगह कोई और होती। पैसे देकर रखा है इसे ताकि हम सबकी देखभाल कर सके। और दिक्कत अठे ये है कि एक देखभाल करने वाली खुद को इस परिवार का हिस्सा समझने लगी है। बहुत सह लिया विक्रम, थारे को समझ नहीं आएगी। मारे को पता है सच क्या है, और सच ये है कि मैं इस परिवार का हिस्सा को नहीं बनना चाहती थी। बापू साने हमें बनाया इस परिवार का हिस्सा, इज्जत दी, दर्जा दिया। उन्होंने कभी ऐसा को नहीं किया। अगर किया होता तो आज थारे को ऐसे करने की जरूरत ना पड़ती। थोड़ी सी इज्जत दी है बस। चार बातें क्या सुन ली कि अपने आप को इस परिवार का हिस्सा समझने लगी है। पापा, अगर आपके कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो प्लीज बता दीजिए। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर अब दुर्गा इस घर में आई, ये मेरे अकेले का घर तो है नहीं, तो दुर्गा यहाँ आ सकती है, पर अगर वो इस घर में आई तो खाना बनाकर टेबल पे खाना परोसा, ये सब करके मैं उसके सामने नहीं आऊंगी। आज तक मैंने कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहा है, पर आज कह रही हूँ। मेरे लिए वो सिर्फ एक बाहर वाली है।